भी अल्लाह का शुक्र हूँ कि मैंने कुछ एजाजों में भी बड़ी महारत हासिल रखा हूँ, लेकिन मगर ये पेटियां हजारों साल पहले चलती थी। रसायन पेटी को आज 500 साल से कोई सही तरह से ना तो जानता है ना कोई समझता है। हिंदुस्तान में बहुत लोग ऐसे ये बोले तो लोग बोलते क्या है, ये कोई जादू है? नहीं, एक नेचुरल ऊर्जा है। क्योंकि रात में एक चम्मच मेथी का दाना पानी में भिगो दिया करे और सुबह को उठ के चबा कर खाली पेट आप खा लो। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं, मेरे पास दिल्ली से भी पेशेंट है, बम्बई से मेरे पेशेंट है। मेरा मिनट में खुद ओपीडी था 3 साल। और कुछ पेशेंटों के ना समझ में आता तो इंशाल्लाह हमारे पास आइए, हमने चेकअप फीस भी नहीं है। कुछ हकीमों को नहीं समझ में आता मेरे पास आओ, बैठो। मैं देखो, हमने सानिया आयुर्वेद केयर सेंटर, ये कार्ड पे भी लिखा हुआ है। केयर सेंटर का मतलब हमने इसलिए रखे कि नए से नए बीमारी और पुराने से पुरानी बीमारी का इलाज हमारे पास होता है। आप एक बार जरूर आइए और स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे कि हमने देखा है, इससे कई दिन पहले हम लोग जब आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स के पास जब पहुंचते हैं, एक नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं। क्या वाकई में उतनी आयुर्वेदिक आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वाकई में उतना दम बचा हुआ है आज भी आयुर्वेदिक में? देखा अक्सर ये जाता है कि आयुर्वेदिक को आज क्या उतना एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, या फिर ऐसे डॉक्टर औरंगाबाद में मौजूद है जो ऐसे ऐसे बीमारियों का इलाज करते हैं जिसको कहा जाता है कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब उसी के चलते औरंगाबाद अपडेट्स की टीम फिर एक ऐसे डॉक्टर्स के पास आई है, एक ऐसे क्लिनिक में मौजूद है, पहुंची है, जहां पर जाकर ये पता चला कि पिछले कई सालों से ये तो यहाँ पर खिदमत दे ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले 1 महीने तक पूरा महीना इनके पास जो है पूरा चेकअप फ्री में किया जाएगा और जो दवाई है 30% उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। अब इस क्लिनिक का नाम क्या है? इस क्लिनिक का नाम है सानिया आयुर्वेदिक केयर सेंटर। बने मियाँ की जो दरगाह है शाहगंज की, उसके बैक साइड है। जाकिर हुसैन स्कूल के पास जब हम आते हैं उसके अपोजिट साइड पे है। कितने साल से डॉक्टर साहब एक खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, क्या इनका नॉलेज है, कितना इसके बारे में ये जानते हैं, कितना इनके पास में इलाज होते हैं, क्या वाकई में इतना उनका रिजल्ट है? इनसे हम इसके बारे में पूरी बात करते तफसील से और जानते हैं क्या वाकई में इलाज इनके पास में मौजूद है। डॉक्टर साहब, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के तरफ। जी। सबसे पहली बात तो मेरा सवाल सीधा ये रहेगा, मैं अक्सर छुपते हुए सवाल इसलिए करता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में सारी चीज़ें होती हैं। अभी बाहर जब मैं बोर्ड पढ़ रहा था आपके पास में, जैसे मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा अभी बीपी, शुगर, आपको बताऊँ बाल सर के चले जाना, उसके अलावा मैंने पीछा कि वजन का बड़ा इशू हर जगह चल रहा है, वेट लॉस होना। वाकई में आपके पास में इतना इलाज होता है? मेरे पास में जो है तो वेट लॉस के भी कई पेशेंट मैं कर चुका हूँ। बीपी, शुगर के मेरे पास 2004 में इसका रिसर्च घाटी से कंप्लीट हो चुका है। जब शुगर नहीं शुरुआत में बहुत से लोगों को ये हो चुकी थी। हमने कई डॉक्टरों ने मिलकर और कई हकीमों ने मिलकर ऐसा रिसर्च भी किए थे। शुगर का हमारे पास इलाज, अगर किसी को जड़ से खत्म करना चाहता है कोई पेशेंट, तो फायदा तो 3 दिन 4 दिन या महीना 2 महीने में हो जाता है। पर शुगर 1 साल भर पहले दवा खाने से पहले छूटती नहीं लोगों की। तो वो हिसाब से शुगर का ट्रीटमेंट हम लोग अभी कम ही करते हैं, क्योंकि लोग गोलियां खाना चाहते, बस रोज गोली खाओ स्वस्थ रहो, रोज गोली खाओ स्वस्थ रहो। बेटर है यार, ऐसे लोग अगर कुछ ऐसा खा के अपनी जिंदगी चलाना चाहते हैं तो मैं उनके लिए तो एक संदेश देना चाहूंगा कि रात में एक चम्मच मेथी का दाना पानी में भिगो दिया करे और सुबह को उठ के चबा कर खाली पेट आप खा लो। और जामुन की गुठली का पाउडर 1 चम्मच रोजाना लो। आप कुछ ही दिन अजमा के देखो, आपकी शुगर नील होने के करीब करीब पहुंच जाएगी। ये नुस्खा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा हमने जैसे देखा है कि बहुत सारे हकीम जो है चैलेंज करते हैं, बहुत कि भाई मेरा ये चैलेंज है कि ये बीमारी का इलाज मेरे पास 100% है। आपके पास में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके ऊपर आप भी चैलेंज करेंगे? मैंने कई लोगों को डायलिसिस, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, पथरी यानी कि किडनी स्टोन वगैरह, जोड़ों के दर्द, पाइल्स, भगेंद्र, जिनको किसी कारण से जेंट्स या लेडीज या जेंट्स दोनों के अंदर कोई हार्मोन की कमी हो जाए जिससे औलाद नहीं होती, दवाओं के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी में लोग उसे गलत समझते होंगे। ये मेरा ब्लॉग 2015 से यहाँ पर ये ऑनलाइन भी लोग पढ़ के सर्च कर सकते हैं। इसी की जानकारी के लिए मैंने ये दिया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग
एक बार मेरे पास आके और अजमा के देखिए, एक 8 दिन 10 दिन का ट्रीटमेंट करके आप लोगों के समझ में आ जाए। और किडनी फेलियर यानी कि डायलिसिस के लिए जो लोग ये हो जाते हैं, मैंने क्रिएटिन 1-2 पॉइंट नहीं 18 पॉइंट तक क्रिएटिन के इलाज, अल्लाह का शुक्र है धीरे धीरे रिवर्स हुए। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो लोग डायलिसिस से आज छुटकारा पा चुके हैं, उनके डायलिसिस हुए ही नहीं, अच्छा जिनकी रिपोर्टें मेरे पास मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कितने सालों से खिदमत करते हैं? उसके अलावा क्या सिर्फ औरंगाबाद के पेशेंट ही आपके पास है या दीगर शहरों से भी आपके पास पेशेंट आते हैं? मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं। मेरे पास दिल्ली से भी पेशेंट है, बम्बई से मेरे पेशेंट है। मेरा मिनट में खुद ओपीडी था 3 साल। आप खुद वहाँ पर थे? हाँ, मैं खुद था। कोरला में भी मैं 3 साल रह चुका हूँ। पूना में हड़पसर के अंदर जो है तो मैं 4 महीने वहाँ भी था। और औरंगाबाद में 2008 में पंजाब एंड सिंध बैंक के बाजू में नूतन कॉलोनी में, यहाँ पर भी मेरी ओपीडी 2 साल थी। उसके बाद उस्मानपुरा में भी जो है तो मस्जिद के बाजू में पोस्ट ऑफिस के पास, वहाँ पर भी 2 साल रह चुका था। आप 7-8 साल से फिर यहाँ हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा है कि कैंसर की बीमारी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी हो रही है, तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि अब बीमारियों को सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि बीमारियों का शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे कुछ लोग कहते हैं इसकी वजह से होती है, कुछ लोग कहते हैं खाने की वजह से होती है। बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है? आप क्या मानते हैं? बीमारी की शुरुआत देखो इसलिए होती है, ज़्यादातर तो लोग ये बात को नहीं समझते कि आजकल का खान पान सबसे खतरनाक हो गया। जो लोग मैदा या कोई और चीज़ें दीगर चीज़ें बस खाने में, फिर सोना नींद नहीं मालूम, और सही दवाओं का सही मेडिसिनों का मालूमात लोगों को नहीं होने की वजह से बहुत बड़ी कमी है। चलो पहले पानी खराब होता था, अनाजों में कचकच आती, बहुत सी चीज़ें थी ऐसी, मतलब जो नहीं बोल सकते। नहीं, आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, अभी सब समझते, ये सब अच्छा हो गया हमारे लिए। फिर उसके बावजूद हम लोग क्यों है? आज मुझे बताओ, जिसकी उम्र 30 साल की 20 साल की, बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ रहे हैं फौरन से। कमजोरियां एक आम बच्चों में भी आज शुरू हो गई। पेट लोग बोलते हैं मैदा मैदा, क्या है? पेट की खराबी क्यों शुरू हुई? क्यों ध्यान नहीं देते हैं लोग? सवेरे का खान पान के अंदर जो है तो कोई पराठा है, कोई रोटी है, सब्जी है, छोड़े लोगों ने खारी खा, टोस्ट खा, मैदा खा, इस पे लाइफ स्टाइल अपनी बना ली, तो इससे बीमारियां पैदा होने वाली हैं। फिर खाने के तले हुए खानों के अंदर फास्ट फूड, ऐसी चीजें हैं जहरीली, बस खाते चले जा रहे हो, तो इससे बचेगी। मोटापे के लिए भी मेरे पास कई पेशेंट ऐसे अच्छे हो गए, और कई पेशेंटों से मैंने तजुर्बा भी खुद सीखा हूँ कि हाँ, मैं खुद भी सीखा हूँ ना तजुर्बा लोगों से, कि भाई इसको 5 किलो वजन कम होना है तो 5 किलो और बढ़ के आया। क्यों बढ़ के आया? वो ऐसे बढ़ के आता है कि भाई कोई थोड़ा सा अपन उसको टिप्स बताए, वो टिप्स को फॉलो नहीं करता हो। उसको अगर सलाद खाने का बोले तो बिल्कुल तले हुए पराठे, अपना मस्त 2 किलो बिरयानी मस्त चालू, वजन बढ़ेगा ना। दवा क्या करेंगे इसको? दवा असर नहीं करेगी। तो ऐसे पेशेंटों को हम लोग क्या चैलेंज करेंगे? अच्छा चलिए, आप 1 महीना तो आपके पास में अभी फ्री है चेकअप जी। वैसे आपकी चेकअप की फीस कितनी है? नहीं, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैंने कई सालों से चेकअप की फीस 50 रुपए थी, मैंने बंदी कर दिया अभी थोड़े दिन के लिए। 50 रुपए बंद कर दी? बंद कर दिया। अभी फीस सोचो आगे लूं या ना लूं। अभी तो बंद ही है? अभी बंद है। अभी वैसे लोग आपके पास में आके चेकअप कर सकते हैं। अच्छा 30% जैसे आपने ये 1 महीने के लिए है। कैंसर पेशेंट जो है हमारे हॉस्पिटल के, ये उनके लिए हमने जो है 30% जो है तो डिस्काउंट बिल्कुल सभी लोगों के लिए, आने जाने वालों के लिए रखे हुए हैं। तो ये आने वाली 5 तारीख तक अगले महीने की इंशाल्लाह ये चालू रहेगा 30%। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसा सवाल है, शायद आपको बुरा लगे, बोलिए। लेकिन सवाल एक ऐसा है कि अभी देखा जा रहा है कि अक्सर डॉक्टरों का जहाँ नाम आता है लोग डरने लग जाते हैं। लोग डरते हैं कि दवाइयाँ इतनी महंगी है, फिर कहीं लूट मार का इशू चल रहा है। अभी जहाँ आपने देखा है कि लोग बहुत गरीब, अभी लॉकडाउन के बाद लोग बहुत हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि वाकई में जनता ने भरोसा करना चाहिए हुकूमत पर, कम से कम हकीम लोगों पर करना चाहिए, या फिर वैसे ही दवाखानों की तरह हॉस्पिटलों की तरह लोग जा रहे हैं? अब मैं वजाहत के साथ बयान करना चाहूँगा। पहले देखो, मैं अक्सर उस दिन ओपनिंग में भी मैंने मेरे दादा का जिक्र किया था। मेरे दादा गुलाब शाह, ये एक पुराने हकीम हुए हैं, और दीगर मेरे ऐसे उस्तादों के हाथ तले ट्रेनिंग हुई। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हिंदुस्तान का पूरा सर्वे करा हूँ। 1998 में भी करा, 2001 में भी करा, 2003 में भी करा। तो लोगों को पहले ये समझना चाहिए, पब्लिक को तो मैं खुले से संदेश दे रहा हूँ कि जो डॉक्टर या हकीम जिस बीमारी के काबिल नहीं है, चाहे मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पर, वो वहां जा ही नहीं। क्यों जाते हैं?
मार जाएगा। पर ये संदेश है मेरा ही नहीं है, ये देखो ये आरोग्य जागृति, इसमें भी मेरा नाम है, बहुत कुछ बात है। इनका भी वही कहना है कि जिसको जो चीज की मालूमात नहीं है उसकी हामी ना भरे, और पब्लिक खुद ये पहले तो होशियार हो जाए कि जहाँ हमको जाना है तो हमने वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पहले उनके बारे में थोड़ा सा मालूमात ले, कुछ उसको समझे, ये हकीम है, उस तरह का डॉक्टर है, तो वहां पर जाए। वरना जाके फालतू समय ना तो उनका खराब करे ना अपना खराब करे। मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, और जिसके हकीम और कुछ पेशेंटों के ना समझ में आता तो इंशाल्लाह हमारे पास आइए, हमने चेकअप फीस भी नहीं है। कुछ हकीमों को नहीं समझ में आता, मेरे पास आओ, बैठो, मैं पूरी मालूमात दूंगा। आप बाहर भी देख सकते हैं, रस रसायन पैथी भी अल्लाह का शुक्र हूँ कि मैंने कुछ एजाजों में भी बड़ी महारत हासिल रखा हूँ, लेकिन मगर ये पेटियां हजारों साल पहले चलती थी। रसायन पेटी को आज 500 साल से कोई सही तरह से ना तो जानता है ना कोई समझता है। हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं ऐसे, ये हिमालय साइड बहुत मिलेंगे, राजस्थान साइड में भी है, तुम्हारे केरला साइड में बहुत है। मैं क्योंकि रह चुका हूँ इनके साथ, 5-5 साल 3-3 साल निकाल चुका हूँ मैं। ये तो अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बच्चा था 7 साल का, तब से उनके साथ रहा, देखा हूँ। और बाकायदा ये चीजें हैं, अच्छी ट्रेनिंग है तो ये चीजों को समझे। अभी मेरे पास पारे की गोली भी जो है तो बनती है। अब पारे की गोली बोले तो लोग बोलते क्या है ये, कोई जादू है? नहीं, एक नेचुरल ऊर्जा है। क्योंकि पारे का भी मेरे पास बहुत बड़ा काम अल्लाह का शुक्र होता है बीमारियों के हिसाब से, उसके लिए मैं लिस्ट इंशाल्लाह बता दूंगा। वो ऊर्जा के लिए जो लोग अगर गले पे पहनते हैं तो दिल की धड़कन यानी कि जो खून वैंस में रुकता है वो रुकने नहीं देती, बहुत जबरदस्त फायदा है। बाकायदा बहुत से लोगों ने पहनी हुई, अभी तो मेरे पास यहाँ पर भी मिल जाएंगे, तो भैया इनके भी पास मिल जाएंगे। चार्जेस पर ईयर ग्राम के हिसाब से बनता है। जैसे मरकरी का होगा, ये एक सिनाबार स्टोन से बनाया जाता है। ये जो पारा मार्केट में आता नकली, इससे नहीं बनाते, जहरीले से। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम रईस इलियास शाह। सर से जब बात की हमने, एक चीज ये पता चली है सर के पास में कि जिस हकीम या डॉक्टर के पास में जिस चीज का इलाज नहीं है, आप ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताई, जो बहुत मुझे इस बात को बहुत अच्छा लगा सुनकर कि किसी डॉक्टर ने, किसी हकीम ने पहली बार को ऐसी बात कही है कि जिसको जो चीज का इलाज पता नहीं है, मेहरबानी करके आप लोग वहां ना जाए। इसलिए ना जाए कि आपका पैसा आप लोग संभाले, कल को ये ना हो कि आप ये कहे कि आप जो है यहाँ आकर आपने पैसा वेस्ट किया या आपका पैसा आपका फजूल में खर्च हुआ। दूसरी बात ये है कि अब आने वाले वक्तों में ये देखना है कि डॉक्टर साहब का 1 महीना पूरी तरह जो है चेकअप फ्री है और दवाइयों के अंदर 30% डिस्काउंट है। एक बार हम डॉक्टर साहब से फिर ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपका टाइमिंग आप प्लीज जनता को बताएं। टाइमिंग और 2 शब्द जनता को बोलना चाहूंगा और सभी लोगों को। मेरा टाइमिंग है सुबह 10 से 1:30 बजे तक, शाम में 6 से 9 और जुमा बंद है। याद रहे कि देखो जैसे इन्होंने बताया पैसे, टाइमिंग, ये सब चीजें बराबर है। और सारी पब्लिक से ये कहूंगा मैं, देखो हमने सानिया आयुर्वेद केयर सेंटर, ये कार्ड पे भी लिखा हुआ है, केयर सेंटर का मतलब हमने इसलिए रखे कि नए से नए बीमारी और पुराने से पुरानी बीमारी का इलाज हमारे पास होता है। आप एक बार जरूर आइए और मुलाकात। चलिए अब यहाँ की जनता से भी हम लोग जानते हैं कि क्या वाकई में जो पेशेंट यहाँ पर आए थे वो कितना सक्सेसफुल उनको फायदा हुआ और कितना वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अब जैसा कि डॉक्टर रईस शाह साहब से बात करने के बाद में क्या वाकई में यहाँ पर लोग जो आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनसे भी हम लोग बात करते हैं, उनसे भी ये चीज़ जानते हैं कि वाकई में उनको उतना फ़ायदा हो रहा है कि लोग इनको वाकई में उतना भरोसा कर सकते हैं। चाचा, अभी मैंने देखा कि आप अंदर बैठे हुए थे, तो कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं और मुझे ये बताइए कि आप क्या साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ। दिक्कत है आपको? और दिक्कत ये थी कि हमारे बीबी के कलेजे में और सर में बहुत दर्द था। अच्छा, कितने साल से? 3 कम से कम 8-10 साल से दर्द हो रहा था? दर्द था और हमने बहुत से डॉक्टरों को बताए। अच्छा, तो फिर अभी 1 साल पहले हमको यहाँ सानिया आयुर्वेदिक का एड्रेस पता मिला रईस शाह का। फिर यहाँ पे हमने इलाज करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फायदा हुआ। फर्क है और दवा गोली बहुत हिसाब से दी है, कुछ पैसे ज़्यादा लेते नहीं ना, एकदम हिसाब से कारोबार है। अच्छा। और मेरे भी कमर में और अपने घुटनों में बहुत दर्द था कि मैं नमाज कुर्सी पर बैठ के पढ़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे दवा लिया तो अच्छे से नमाज भी पढ़ा और बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक। चाचा, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से आप यहाँ पर बैठे हैं लाइन लगाकर, तो ये फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए हैं और क्या तकलीफ़ क्या है? मैं यहाँ बहुत दिन से आता हूँ, तकरीबन 5 साल से आता हूँ। 5 साल से? 5 साल से आता हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? तो 5 साल से मैं पहले हमारे एक मेहमान थे, उनको लेके आया था इधर। हाँ। उनको ब्रेन ट्यूमर था।
ओह माय गॉड, अच्छा। तो यहाँ से दवाई लिया हमने, मतलब यहाँ से मैं बम्बई गया था दवाखाने में। दवाखाने में जाने के बाद मैं मुंबई में बोले थे कि भाई ये मेहमान 2 महीने के हैं बोले। अच्छा। तो उनसे मतलब उनकी बेटी से मेरे बेटे की शादी भी करा दिया मैंने। बोले यार ये 2 महीने में जाने वाले हैं तो इनका वो करो। मैं डॉक्टर सबको भी मिल के आया था। तो उनका ब्रेन ट्यूमर का जब से आज भी, मतलब ये दवा लेने के बाद में आज 5-6 साल होने को गए तकरीबन, आज वो भी पेशेंट एकदम अच्छा है। ये डॉक्टर रईस साहब के पास? जी, रईस साहब के पास, इनके पास से लिया मैंने दवा। और अभी फिलहाल वक्त वो इश्तियाक अंसारी साहब के पास जाते हैं तो उनको देख के हंसते हैं, उनको बोलते हैं कि यार ये तुम जिंदा कैसा है अभी तक कुछ। वाह। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि तुम जिंदा रह गए ये चीज़ों में। तो आज भी वो बिल्कुल अच्छे हैं। तो आप यहीं से इलाज करते हैं? यहीं से इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जैसे हमने देखे बहुत सारे हकीम या डॉक्टर लूटते बहुत हैं। नहीं बेचारे, ये लूटते तो नहीं है कभी ऐसा, मतलब कभी तो फ्री में भी दवा दे देते, कभी ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। और बाद में फिर हमारे बच्चे को भी पैरालिस हुआ था। अच्छा। तो फटाक से मैं फ़ोन करा था क्योंकि भाई मेरे बच्चों को ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने घर पे आ गए मेरे पास में तुरंत। अरे वाह। और घर पे आने के बाद में उन्होंने दवाई दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 महीना की दवा दी है उन्होंने, उसमें बिल्कुल बच्चा एकदम आपका अच्छा है। लड़का? हाँ, मेरा लड़का है बड़ा अच्छा हो गया? अच्छा हो गया एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो कोई ऐसा ये नहीं है उनका। मुझे एक महीने पहले करीबन पैरालिसिस का अटैक आया था। ये राइट साइड मेरा पूरा मतलब मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ पैर मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ में चुमटियां आ रहे थे, वर्क नहीं कर रहा था। हकीम साहब के दवा से मैं ठीक हुआ हूँ। और आपने किसी बाहर मार्केट की दवा खाई? नहीं, बाहर मार्केट की दवा नहीं खाई अभी तक। इन्हीं की दवा? इन्हीं की दवा से ये करीबन 1 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले हुआ। यहाँ से आपने दवा ली? तो कितने दिन खाए आपने ये दवा? ये मैंने तकरीबन 1 महीना दवा खाया सर की। उसमें कुछ परहेज वगैरह कुछ? परहेज कुछ नहीं था, बस खट्टी चीज नहीं खाना थी और ये था, और गर्म रहना था। वर्किंग वगैरह? वर्किंग पूरा नॉर्मल है, सब हाथ उठता है, ये है, पैर का भी है, मुंह आप देख सकते, पहले पूरा ऐसा टेढ़ा हो गया था, अभी सीधा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेडिकल कॉलेज में सर्विस हूँ, घाटी दवाखाना हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरे को यानी चेकअप हुए भी पूरे मेरे हार्ट के अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से फिर मैं पूरे हर चीज़ हेगड़े और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पूरे चौतरफ जाके आने के बाद हमारे डॉक्टर रईस साहब उनके इलाज चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे बहुत सारे फायदे हुए और हार्ट का भी कोई मसला नहीं रहा। मेरे पास बोले थे 2 लाख जमा करने के लिए बताए थे और वहाँ से निकल के नो गारंटी डॉक्टर ने बताई थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे हमारे को बहुत सारे फायदे हो गए और बगैर पैसों के इलाज भी हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इलाज हो के तकरीबन मेरे को यानी 2 साल हो रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद गौस खान।